हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपका समी कुमार एंड वंस अगेन आई हैव कम अप विथ न्यू टॉपिक दैट इज़ यूनिट एंड मेजरमेंट फ्रॉम द क्लास 11 फिजिक्स। तो हम लोग पिछले क्लास में जैसा कि चर्चा किए थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर 2। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। वो क्या कहता था, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन जो है प्रिंसिपल, वो उसके अकॉर्डिंग ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। अगर इक्वेशन में जो टर्म होते हैं वो सारे टर्म का जो डायमेंशन होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एंड वन मोर थिंग कि वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट each term of equation but it has to be same physical quantities। दोनों का क्वांटिटीज जो है टर्म का जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने दो क्वेश्चन जो है उस पर बेस्ड सोल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डायमेंशन of a upon b in p is equal to a minus t square upon bx, जहाँ के where p stands for pressure, l t stands for time and x stands for डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो है वैल्यू दिया हुआ रहेगा। p जो है प्रेशर है, t जो है टाइम है और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोगों को a अपॉन b का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस टर्म को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें कितने टर्म हैं। एक तो ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया और एक टर्म इसमें नज़र आ रहा है और वो है ये। ठीक है, तो टोटल 1, 2 और 3 टर्म नज़र आ रहे हैं। तीसरा टर्म हमने इसलिए कहा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि तभी हम लोग टर्म का माइनस सब्सट्रैक्शन या क्या कहते हैं एडिशन कर सकते हैं जब दोनों जो है सेम क्वांटिटी का हो और डायमेंशन ऑफ बोथ टर्म विल बी सेम। तो यहाँ a से माइनस हो रहा है टी स्क्वायर, मतलब डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि माइनस तभी होता है या प्लस तभी होता है जब दोनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे डायमेंशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी का डायमेंशन क्या होता है, टी क्या है, टाइम। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने डायमेंशन ऑफ ए जो है फाइंड आउट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी। ठीक, अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये टर्म और इस पूरे टर्म का डायमेंशन जो है वो सेम होना चाहिए। सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, इस टर्म का डायमेंशन ऑफ p मस्ट बी सेम एज डायमेंशन ऑफ a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। तो हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स मस्ट बी सेम एज डायमेंशन ऑफ p। अब p गिवन है, क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है,
पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला भी हमने पिछली क्लास में बताया था कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। फोर्स का डायमेंशन बहुत काम आने वाला है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT⁻², ठीक है। और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, नो डायमेंशन फार्मूला में L² लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, A-T² अपॉन BX, ठीक है, इज इक्वल टू mLT⁻² अपॉन L² को हम लोग क्या करेंगे, L इंटू L लिखेंगे। इस L से इस L को कैंसिल करेंगे। तो एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि A-T² मतलब डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T²। तो हमारा पहले ये वैल्यू आ चुका है डायमेंशन ऑफ A का, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकेंगे। T², A-T² के जगह पे ये वैल्यू को पुट कर दिए, T² अपॉन B। X क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि लेंथ होगा। अब यहाँ चलेंगे, यहाँ क्या बचा, M L जब नीचे है डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, और T-2, ठीक है। अब इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू T² L। अब इसको नीचे लाएंगे, ML-1 T⁻²। L यहाँ प्लस में है, इसको कैंसिल कीजिए, L माइनस में है, इससे कैंसिल कीजिए। तो अब ये M जो है डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, M-1। अब T-2 को T⁻² को जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, T⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह डायमेंशन ऑफ B हम लोग को मिल गया। डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो गया, M−T⁴, ठीक है। अब क्या करना है, A और B का डायमेंशन मिल गया, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे डायमेंशन ऑफ A अपॉन B के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, डायमेंशन ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू, A का वैल्यू हमारा क्या आया हुआ है, T², यहाँ रखेंगे। B का वैल्यू हमारा क्या आया है, M−T⁴, ठीक है। अब क्या होगा, इसको A इक्वल टू B, T को 2 टाइम्स भी लिख देंगे, M−, यहाँ T को T⁴ है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये T कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, A अपॉन B इज इक्वल टू, यहाँ M−T² बचा। और ये जब दोनों ऊपर जाएगा तो M माइनस में है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में, और T² जो है प्लस में है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये हमारा डायमेंशन निकल गया A अपॉन B का, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? हम समझते हैं कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया कि X के डायमेंशन को इक्वेट किया T के डायमेंशन से, नॉट T² का डायमेंशन से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो X का डायमेंशन हम लोग को मालूम नहीं था, सॉरी A है, ये A का डायमेंशन हम लोग को मालूम नहीं था, T जो है वो टाइम है, तो A का वैल्यू मिल गया, डायमेंशन ऑफ A निकल गया। फिर हमने क्या किया, इस पूरे टर्म का डायमेंशन को इस P के डायमेंशन से इक्वेट किया, फिर B का वैल्यू मिल गया। अब दोनों A एंड B का वैल्यू को हम लोगों ने इस टर्म में रख दिया, बस निकल गया A अपॉन B का डायमेंशन। क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है। तो इसी तरह हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द
डायमेंशन ऑफ फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन p इज इक्वल टू p नॉट e टू द पावर अल्फा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को अल्फा का जो है डायमेंशन फाइंड आउट करना है, जबकि वैल्यू गिवन है p इज इक्वल टू क्या नहीं दिया हुआ है, p नोट जो है वो भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ t जो है वो टाइम यही दिया हुआ है हम लोग के पास। तो देखिए बच्चों, यहाँ बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, वो ये है